लो तुम तो दी चांस पकड़ो रबर का पकड़ो रबर का यानी खींचियो नहीं करो हाँ वो जो बोर्ड पर से रहते हैं ना एक अब चलो बच्चे अब जो स्टार्ट होगा नया चैप्टर अब हम बायोमोलिकुल यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिकुल यूनिट नंबर 14 बायोमोलिकुल बायो के बच्चे हैं ये चैप्टर आपको आता भी होगा यह बायोमोलिकुल बायोमोलिकुल्स में पहला है कार्बोहाइड्रेट्स अब कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन बायोमोलिकुल्स अब आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन लिखना तो अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो कार्बोहाइड्रेट में इट मे बी डिफाइंड एज इट मे बी defined as polyhydroxy optically active polyhydroxy aldehyde और ketones और such compounds on hydrolysis gives such unit इसका दो मेन पार्ट है पहला है बेटा शुगर ये वाटर सोलेबल कॉमा डाल स्वीट इन टेस्ट पानी में चीनी नींबू डालते हो तो मीठा लगता है इसीलिए कहते हैं स्वीट इन टेस्ट दूसरा नॉन शुगर नहीं इसमें और भी लिख सकते हो स्वीट इन टेस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड यह बेटा शुगर का डिफरेंस देखो कितना आसान है वाटर सोलेबल स्वीट इन टेस्ट चीनी को छूते हो तो हाथ में खरोंच सी लगती है रुखरा रुखरा लग रहा है उसी को क्रिस्टलाइन कर आटा को बेसन को छूते हो सॉफ्ट टू टच अमरफस इसीलिए अब आएंगे नॉन शुगर अमरफस सॉलिड comma water insoluble taste less
एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज। इसका एग्जाम्पल बेटा हो सुक्रोज। अब आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन carbohydrates. First one, monosaccharide, कितना आसान है। मोनोसैकराइड्स those carbohydrates which cannot hydrolyze further. ये हो गया मनुष्य। एक लाइन लिखना, एक नंबर पाने हैं, बस यही सिंपल सी बातें होती है। अब एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड। देखो इसका डेफिनेशन कितना है। दोज कार्बोहाइड्रेट्स which gives two to 10 molecule of monosaccharides on हाइड्रोलाइसिस। 2 से 10, 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, 9 दे, 10 दे, 10 से ज़्यादा नहीं। मेनली 2 ही देता है बेटा, डाइसैकराइड होता है। एन नंबर में बेटा वो पॉलीसैकराइड होता है। यहाँ पर आप माल्टोज ले सकते, लैक्टोज ले सकते। माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से 2 ग्लूकोज बनता है। लैक्टोज के हाइड्रोलाइसिस से एक बीटा डी ग्लैक्टोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। इसको डाइसैकराइड भी कहते हैं। माल्टोज को डाइसैकराइड भी बोलते हैं। अगर बोर्ड के एग्जाम में डाइसैकराइड का एग्जाम्पल आ जाए तो माल्टोज लिखना, लैक्टोज लिखना, याद रहेगा। अब आता है बेटा पॉलीसैकराइड। इसमें ये अति इंपॉर्टेंट मोनोसैकराइड का डेफिनेशन कई बार आया आपको। पॉलीसैकराइड the carbohydrates
those carbohydrates which gives large number monosaccharide on hydrolysis. बेटा एग्जाम्पल स्टार्च, सेल्यूलोज, अब बेटे हो इसके बाद होगा एक रिड्यूसिंग शुगर। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर? ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। रिड्यूसिंग शुगर, जो टिक कर रहा हूं, जो इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ और ठीक से पढ़ के जाओगे। अब बोर्ड के क्वेश्चन टैली करवा लेना, एक भी गलत ना होगा किसी की कहे हुए बात। बेटा जो कहेगा वही आएगा। आज तक जो कहा वही हुआ। अपने कर्म पर भरोसा जिस तरह मेरे को है उतना ही भरोसा बच्चे आप लोगों को भी अपने कर्म पर होना चाहिए। अगर कर्म ईमानदारी से होगी, तेरे मन में एक बुलंदगी, एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, अरे सर कुछ भी होगा मैं लेके आऊँगा। फिर यही कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो करता है। तीसरी बात है रिड्यूसिंग शुगर डोज। कार्बोहाइड्रेट्स which reduces tolerance reagent and Pahling solution. यही तो है। एग्जाम्पल में माल्टोज, लैक्टोज, एक अगर पेपर में नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ जाए, नॉन रिड्यूसिंग का डेफिनेशन नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा भी आप बना सकते हैं which do not reduce tolerance agent of it, इसमें सुक्रोज आएगा। मेरे बुक में पूरे सिलेबस में सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अगला हेडिंग है, यहाँ तक मैं 2 क्वेश्चन बना। व्हाट इज मोनोसेक्राइड, दूसरा बेटा रिड्यूसिंग शुगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात है। अब है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। इसी का दूसरा नाम है केन शुगर।
सुक्रोज को ही कैन शुगर भी कहा जाता है, वहां पर नहीं घबराएं। एक लाइन लिखेंगे, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। लैंग्वेज आएगा एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ sucrose gives one molecule glucose and one molecule fructose। अब सुक्रोज का फॉर्मूला C12 H22 O11 प्लस H2O। एरो पर H प्लस C6 H12 O6 C6 H12 O6, ये ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज। कई बच्चे पूछ सकते हैं सर दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। हाँ बेटा वो सेम है दोनों का फॉर्मूला, इसमें अंतर यही है, इसमें एल्डिहाइडिक है, CHO ग्रुप है, इसमें कीटोनिक ग्रुप, यही डिफरेंस। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, एल्डिहाइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, यही दोनों में डिफरेंस है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा। मेथड नंबर 2, फ्रॉम स्टार्च फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च का भी बेटा हो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। gives large number of glucose molecule। C6H10O5 here beta starch plus NH2O, H plus, ये N, ये ग्लूकोज है, लार्ज नंबर N मॉलिक्यूल्स। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज भी बेटा और लिख देता हूँ, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं करेंगे कोई बच्चे। वन, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला
C6H12O6. Number 2, reaction with HI. अब देखो बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं कैसे बना रहा हूँ। सब बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। ये एल्डिहाइड है, इसमें 4 सेकेंडरी अल्कोहल होता है, CHOH सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला। एक बेटा हो प्राइमरी अल्कोहल, CH2OH प्राइमरी प्लस H है, फिर ऊपर हीट, ये बनता है। देखो इसको कहते हैं N-हेक्सेन। इसके नीचे आप लिख सकते हो दिस रिएक्शन शोज दैट all the 6 carbon atom, 6 carbon atom in glucose molecule are in straight chain STRAIGHT straight chain। ये रिएक्शन, कारण ये रिएक्शन लिखने के बाद पूछ देगा व्हाट डज दिस रिएक्शन इंडिकेट, तो लिखेंगे दिस रिएक्शन शोज द प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम आर इन अ स्ट्रेट चेन। दूसरा रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमाइन विद थर्ड पॉइंट ले रहा हूं मैं। रिएक्शन विद थर्ड प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिलअमाइन इसका फार्मूला NH2OH। अमोनिया से एक H हट के OH लगता है, उसी को हाइड्रोक्सिलअमाइन का। अब ग्लूकोज का फार्मूला बनाएंगे आपने। होल 4 है, CH2OH है प्लस NH2OH। इसका बेटा H2, इसका O, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NOH, बीच वाला सेम, कोई चेंजिंग नहीं। यह ऑक्साइन डेरिवेटिव, ऑक्साइन। It means this reaction shows the presence of carbonyl group in a glucose molecule। याद रखेंगे, this reaction shows the presence of carbonyl group in a glucose molecule। चौथा रिएक्शन with HCN, CHO, ये ग्लूकोज है, CH2OH प्लस HCN,
CH2H होल 4 CH2H। ये बेटा साइनोहाइड्रेन डेरिवेटिव का, इसी को साइनोहाइड्रेन। इसका रिजल्ट, दिस रिएक्शन shows the presence of कार्बोनाइल ग्रुप इन अ ग्लूकोज मोलिक्यूल। आगे का दो रिएक्शन, एक हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, एक HCN के साथ, ये दोनों रिएक्शन हमको शो करता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड के फॉर्म में है या कीटोन के फॉर्म में है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप है वहाँ। याद रहेगा इतनी बातें? ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट डे कल करूँ।